Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. So beta, the chapter was going on, chapter 15, our environment. Biology, class 10, science, chapter 15, our environment. Okay. तो ये चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ाई हूँ, विच ऑल टॉपिक्स आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई विल गिव यू अ क्विक रिवीजन इन ऑल दैट थिंग्स, है ना। क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े हैं। अब आज जो है वो लास्ट टॉपिक है बेटा, फिर ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक्स। क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है इसका डेफिनेशन के साथ मैं एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इकोलॉजी, उसके बाद पढ़े थे इको सिस्टम, ठीक है। इको सिस्टम में मैंने क्या क्या बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं इसमें और अबायोटिक कंपोनेंट आते हैं, और इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है और क्या होता है, और एक नेचुरल भी होता है, ठीक है। और क्या क्या है इकोसिस्टम में, कौन कौन से कंपोनेंट है बेटा, बायोटिक कंपोनेंट है और अबायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक में सारे लिविंग आएंगे और अबायोटिक में नॉन लिविंग्स आएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे, तो लिविंग में क्या क्या है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, है ना। तो कंज्यूमर में क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स, और क्या है डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स तो प्रोड्यूसर में सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स जो किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है। और फिर क्या है अपना लास्ट डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो क्या करता है कि जितने भी डेड डीके पे डिपेंड रहता है, जो भी सड़ी गली चीज़ें रहती है उसको क्या करता है वो डिकम्पोज करके सब खा लेता है, ठीक ना। जैसे डेड बॉडीज़ वगैरह होता है तो उस पर भी क्या होता है डिकम्पोजर्स उसको क्या करते हैं पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं। क्लियर, ये सब पढ़े थे बेटा। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, फूड चेन पढ़े थे, ठीक है। तो फूड चेन बताई थी, एक एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा क्या पढ़े थे। तो फूड चेन में हम लोग क्या देखे थे, फूड चेन जो एक के बाद एक क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट है तो प्लांट को कौन खाए, जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा लिया, और ग्रास हॉपर को कौन खा लेगा, फ्रॉग जैसे खा लिया, फ्रॉग को स्नेक खा लिया, स्नेक को हॉक खा लिया। तो ये क्या है, एक फूड चेन है, ठीक है। एक के बाद एक क्या होता है, फूड चेन चलते रहती है। क्लियर, एक के बाद एक क्या होगा, जैसे कि देखो बेटा ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाया, क्लियर। और फिर ग्रास हॉपर को समझ लो फ्रॉग खा लिया, फ्रॉग को स्नेक, क्लियर, और स्नेक को हॉक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये क्या हो गया बेटा, दिस इज द फूड चेन। फूड चेन है, इस तरह से क्या होता है फूड चेन, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र। जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर लिया तो इससे इसमें एनर्जी गया, इससे फिर एनर्जी इसमें गया, इससे एनर्जी इसमें, और फिर इसमें गया एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कौन, जैसे अब ये हॉक है समझ लो, ये डेड हो गया, मर गया, तो उसको कौन कंज्यूम कर लेगा, कौन करेगा, डिकम्पोजर्स, ठीक है, उसको डिकम्पोज कर देगा। क्लियर, तो ये एक फूड चेन था। याद आ गया होगा मैं क्या क्या पढ़ाई, पिछले जो भी मेरा प्रीवियस क्लासेस है बेटा वो सब देखना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फूड चेन हम लोग पढ़े थे, और फूड वेब पढ़े थे। अलग अलग फूड चेन, जैसे ये एक फूड चेन मैंने बनाया है, और भी इसी तरह से अलग अलग फूड चेन जो होती है ना, अलग अलग फूड चेन मिल करके क्या करता है, फूड वेब बनाता है। क्लियर, जैसे ये एक फूड चेन है, और समझ लो कि एक प्लांट है, प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा, गोट चाहे काऊ, है ना, कोई भी उसको क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को गोट ही खाएगा, काऊ भी खा सकता है। क्लियर, तो इसी तरह से क्या करता है, एक नेटवर्क बना हुआ रहता है फूड चेन के। उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट, मतलब इंटरकनेक्शन रहता है फूड चेन का एक दूसरे से। अगर गोट नहीं खाया प्लांट को तो काऊ खा लेगा, काऊ नहीं तो बफेलो, इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रहता है कि वो सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं फूड चेन्स, और वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। गॉट इट, क्या बनाएगा, फूड वेब बनाएगा, है ना। टॉप कंज्यूमर सबसे ऊपर फूड वेब, इसी तरह से सारे फूड चेन मिलेंगे। जैसे ये एक फूड चेन है, उसी तरह से और भी फूड चेन मिलेगा, और क्या बना लेगा, फूड वेब बना लेगा बेटा। क्लियर, आई थिंक गॉट इट, है ना।
तो डन। तो इसके बाद फिर क्या है, इसी तरह से फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, फूड वेब के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रॉफिक लेवल पढ़े थे। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, जैसे कि ये एक फूड चेन है, तो ये क्या है, इस तरह का एक लेवल बनेगा। ठीक है, एक पिरामिड बनता है ना। जैसे इस तरह का क्या होगा, इस तरह का एक पिरामिड, इस तरह से पिरामिड देखे होंगे। तो सबसे पहले जैसे फूड चेन है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद फूड चेन में। तो उसी तरह से ट्रॉफिक लेवल में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या था, प्रोड्यूसर्स थे। प्रोड्यूसर में सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। जैसे सनलाइट क्या किया, सनलाइट प्रोड्यूसर्स लिए सनलाइट, तो एनर्जी किस में गया, प्रोड्यूसर्स में गया, प्लांट में गया। एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना, एक के बाद एक के बाद। जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर कंज्यूम किया तो इसमें एनर्जी फिर जाएगा। और बेटा केवल कितना एनर्जी आता है, 10% एनर्जी जाता है। ठीक है, कितना जाता है, 10% एनर्जी। ओके, कितना जाएगा, केवल 10% एनर्जी। जैसे सन से प्रोड्यूसर्स एनर्जी लिया, फिर प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम किया है ना, प्रोड्यूसर को जो भी कंज्यूम किया, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर में गया तो इसमें कितना जाएगा, 10% एनर्जी जाएगा। उसके बाद फिर क्या है अपना सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में 10% एनर्जी गया। फिर क्या है, टर्शरी कंज्यूमर्स है, तो इसमें गया 10% एनर्जी। अंडरस्टूड। इस तरह से ये इस तरह से पिरामिड है। गॉट इट। प्रोड्यूसर्स तो 10% एनर्जी, फिर प्रोड्यूसर से जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर उसमें 10% एनर्जी गया, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स में। ठीक है, तो ये हम लोग ट्रॉफिक लेवल में पढ़े थे। ये अपना फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये वाला क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये वाला बेटा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, दिस वन इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दिस वन इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। गॉट इट, क्लियर। तो क्या क्या है, ध्यान से सुनो। फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, ट्रॉफिक लेवल भी पढ़े थे, तो ट्रॉफिक लेवल में अच्छे से एक बार और बता दी हूँ, ध्यान से रखना। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा है, सबसे नीचे रहता है, ठीक है, प्रोड्यूसर। इस तरह का पिरामिड बनेगा, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये क्या है, ये एक लॉ भी हो गया, क्या है अपना 10% एनर्जी लॉ, है ना। 10% एनर्जी लॉ हो गया। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या किया, प्लांट को कंज्यूम किया, प्लांट को खाया, तो कितना एनर्जी आएगा, 10% एनर्जी ही सिर्फ जाएगा, बाकी एनवायरनमेंट में चला जाएगा। क्लियर। सिर्फ कितना एनर्जी उसको मिलता है, 10% एनर्जी मिलता है, और बाकी जितना भी है दैट गोज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में चला गया वो एनर्जी, अपना एनवायरनमेंट का लेवल बढ़ता है ना। तो इस तरह से क्या है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर 10% एनर्जी किसमें गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स में। क्लियर हो गया। गॉट इट बेटा। तो ये क्या होता है, अपना 10% एनर्जी भी होता है, और ये अपने ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से ट्रॉफिक लेवल है। कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है जो हम लोग फूड चेन में देखे कि ग्रास को ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक खाया। ठीक है, तो यही फिर इसी तरह से और भी फूड चेन्स रहते हैं। जैसे हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम का देखेंगे तो क्या रहता है, जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन, छोटे छोटे प्लांट्स को थोड़े उसके छोटी छोटी मछलियाँ खाएंगी, मछलियों को बड़ी मछली, इस तरह से चलता रहता है ना। तो वो क्या हुआ, अपना पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो उसी तरह से मतलब वो एक अपना फूड चेन हो गया वाटर का। ठीक है, तो और एक फूड चेन ये हो गया। और प्लांट को खाया गोट, है ना, इस तरह से गोट को खाएगा, तो मतलब ये एक फूड चेन। तो सारे फूड चेन मिलकर के क्या बना लेते हैं, फूड वेब। और यही फूड चेन बेटा, यही चीज़ है ट्रॉफिक लेवल, इसी को बोल रहा है कि पहले जो ग्रास है ये क्या अपना प्रोड्यूसर्स है, फिर प्रोड्यूसर को ग्रास हॉपर खाया तो समझ लो ये क्या प्राइमरी कंज्यूमर है। तो 10% एनर्जी किस में चला गया, ग्रास हॉपर में, वो ग्रास को खाएगा तो 10% एनर्जी इसमें गया, फिर इससे 10% एनर्जी इसमें, फिर इससे 10% एनर्जी। इस तरह से क्या होता है, एनर्जी सिर्फ 10% ही लोग लेते हैं, ऊपर जाता है, और बाकी क्या होता है एनवायरनमेंट में
रिलीज हो जाता है। गॉट इट। तो इस तरह से ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से ट्रॉफिक लेवल है। और सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होता है, दूसरे लोग कंज्यूम करते हैं, एक के बाद एक लेवल वाले कंज्यूम करते हैं। क्लियर। और सबसे ऊपर टॉप में तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो एनिमल प्लांट दोनों खाता है, सब खाता है। क्लियर। आई थिंक गॉट इट। तो ये सब समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या है। ट्रॉफिक लेवल अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से लेवल्स होते हैं सारे। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल का। और 10% एनर्जी यही है कि मतलब ये पिरामिड, यू हैव टू मेक इट लाइक दिस, इस तरह से पिरामिड बनाना। और फिर उसके बाद ये पिरामिड इस तरह से जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, कम होता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, है ना। 10% एनर्जी क्या होता है, ये क्या करता है, लेते जाता है। क्लियर। क्लियर हो गया। फिर से बता रही थी, जैसे ग्रास है तो ग्रास से एंड ग्रास हॉपर इसको क्या करेगा, खाएगा, तो इसको कितना एनर्जी मिला, 10% एनर्जी ये लिया। 10% एनर्जी क्या हुआ, एनवायरनमेंट में चला गया। फिर इसको ये खाया तो इसको ये 10% एनर्जी लिया, बाकी एनवायरनमेंट में चला गया। वैसे ही ये भी सेम होता है। क्लियर। आई थिंक गॉट इट बेटा, ये सब समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपना क्या हुआ, ट्रॉफिक लेवल, 10% एनर्जी, ये सब खत्म हो गया। ठीक है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन यू। प्रीवियस क्लासेस देखना, उसमें और अच्छे से फूड चेन, फूड वेब, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। तो ट्रॉफिक लेवल का 10% एनर्जी भी समझ में आ गया, ये सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, है ना। अब क्या है, ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा लास्ट टॉपिक बेटा, आई विल फिनिश इट ऑफ सून, है ना। देख लो इसको ध्यान से, ये सब मेन, ये सब इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर का। क्लियर। ये चैप्टर में अवर एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल, इस तरह से पूछ सकता है ना। फूड चेन वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो लर्न इट प्रॉपरली बेटा। और लास्ट टॉपिक क्या है, अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट एनवायरनमेंट। अब हम लोग की एक्टिविटीज़ किस तरह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पहुंचाती है। क्लियर। ऐसा क्या है जो हम लोग, ऐसा क्या एक्टिविटीज़ करते जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है विच अफेक्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि सही डिस्पोजल नहीं होता है गार्बेज का। क्लियर। गार्बेज का क्या होता है, जो भी गार्बेज का कचरा जो भी रहता है उसका क्या होता है, सही से डिस्पोजल नहीं होता है। अब वो सही से अगर डिस्पोज नहीं होगा तो वो क्या होगा, कचरा से क्या होगा, गंदगी फैलेगी। क्लियर है ना, जो भी कचरा रहता है उससे क्या होता है, गंदगी फैलता है ना। और वो एनवायरनमेंट में जाएगा और एनवायरनमेंट को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है, अलग सॉइल पॉल्यूशन होगा, सॉइल में वो कचरा जाएगा। जैसे पहले ध्यान से सुनो, जो गार्बेज होता है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, पहले ये चीज़ समझो। आई विल रब दिस फर्स्ट। ओके, तो क्या क्या है अपना सी, तो क्या रहता है, ध्यान से सुनो। वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो पूरी तरह से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में। क्लियर, क्या क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट गॉट इट। दो तरह का वेस्ट है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, विच डिकम्पोजेस इनटू द सॉइल। वो गार्बेज होता है, वो वेस्ट होता है जो क्या होता है, सॉइल में वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाएगा, गल जाएगा और उसमें क्या होगा, मिक्स हो जाएगा सॉइल में। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जैसे पेपर क्या होता है, मिक्स हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरीके से। और क्या है, वेजिटेबल पील्स वगैरह भी है, सी वेजिटेबल पील्स, सब्जियों का जो छिलका वगैरह होता है वो सब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है बेटा, इसमें क्या क्या आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा प्लास्टिक वगैरह,
ठीक है, जो कि क्या होता है, सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता है, वो पूरी तरह से क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक वगैरह है तो वो जैसा रहेगा उसको बहुत सालों बाद भी देखोगे तो वो प्लास्टिक वैसी ही है, तो वो सब क्या होता है, एक वेस्ट हो जाएगा। अगर सारे प्लास्टिक्स वगैरह क्या होते हैं कि पानी वगैरह में अगर चले जाएं तो वो क्या करेंगे, उसको भी पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है, ड्रेनेज वगैरह। देखो तो यही क्या है, ध्यान से सुनो, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, विच डिकम्पोजेस इनटू द सॉइल, जो सॉइल में पूरी तरह से मिल करके क्या करता है, उसमें मिक्स हो जाएगा, सॉइल में मिल करके वो पूरी तरह से गल जाता है, डिके हो जाता है ना, डिकम्पोज हो जाएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो कि क्या होता है, नहीं मिलता है, डिकम्पोज नहीं होता है, क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये सब जो वेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट पहुंचाते हैं, क्लियर। तो इसीलिए क्या किया गया है, अब डस्टबिन वगैरह रखा गया है, सब जगह अलग अलग डस्टबिन रखते हैं, गीला कचरा का अलग, सूखे का अलग, कि उसमें रखो, फिर क्या करेंगे, उसको अच्छे से डिकम्पोज कर दिया जाएगा। ओके, क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये बेटा अपना लास्ट टॉपिक था, किस तरह से हम लोग को क्या क्या एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन रखना है। तो ये वेस्ट है, याद रखना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, क्लियर। और हमेशा क्या है, वी हैव टू थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली, डोंट थ्रो इट हियर एंड देयर, इधर उधर नहीं फेंकना है, नहीं तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूट ही होगा, ठीक है, अलग अलग तरह के उससे क्या होंगे, पॉल्यूशंस होंगे, क्लियर। तो नाउ दिस इज ओवर बेटा। ये चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, है ना, 10% एनर्जी, जो हर ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, जो पिरामिड है, पिरामिड में 10% एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्लियर, सब समझ में आ गया। एक और टॉपिक था जस्ट ना, ओजोन लेयर का टॉपिक था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसमें भी। तो ओजोन लेयर क्या है, ध्यान से सुनो, ओजोन लेयर क्या है, एक ये क्या है, एक हम क्या करते हैं, एक परत जैसी है, ठीक है, जो सन की जो सन लाइट की जो सन रेज जो आ रहे हैं नीचे, है ना, वो क्या करता है, ओजोन लेयर उससे हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, क्लियर। जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेस आ रहे हैं, पहले जो लेयर्स क्या थी, ये जो ओजोन लेयर थी वो अच्छी क्या थी, थिक थी, है ना, बट अब क्या हो गया, वो इतना पतला होते जा रहा है, एंड किस वजह से, पोल्यूशन की वजह से, है ना, ये सब की वजह से वो क्या, और एकदम पतला होते जा रहा है कि इवन उसमें अब क्या हो गया है, होल्स आ गए हैं, है ना, छोटे छोटे उसमें क्या हो गया, होल हो गए हैं, और जिससे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेस आती है सन की, जिससे स्किन कैंसर वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है बेटा कि पॉल्यूशन वगैरह, जो भी पॉल्यूशन वगैरह है वो सब से क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है, अपना एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है ना। तो ये सब क्या करना चाहिए, जो भी वेस्ट है वी हैव टू थ्रो इन द डस्टबिन्स एंड ऑल, सही से उसका डिस्पोज होना चाहिए, ओके, क्लियर। सो दिस लेसन इज ओवर बेटा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर।